जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा अपने महल में विश्राम भवन में आराम कर रहे थे और रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न आया और देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है। आपकी आज्ञा हो तो आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुम न संकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न के रहस्य बताने के लिए तैयार हूँ। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे दया के सागर, कुंभकर्ण के 6 महीने के सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त नारी जाति का कल्याण होगा, क्योंकि एक नारी की बात नारी ही समझ सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी। हे देवी, इस कथा को जो भी स्त्री सुनती है वो सदा सुहागन रहती है और हर पुरुष के जीवन में पत्नी का वियोग नहीं होता। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि रामायण का एक प्रमुख पात्र था कुंभकर्ण, जो कि लंकापति रावण का छोटा भाई था। रावण का ये भाई इतना भयंकर था कि एक दिन में अनेक जीव जंतुओं का भोजन अकेला खा लेता था। इसके बाद भी कुंभकर्ण के पेट में चूहे नहीं, हाथी दौड़ते थे। भूख शांत ना होने पर कुंभकर्ण अपनी प्रजा को ही खा जाता था। ब्रह्मदेव भी कुंभकर्ण से दुखी थे, क्योंकि ब्रह्मदेव को पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख से संसार में हाहाकार मच जाएगा। फिर एक दिन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की। वो काफी दिन तक घोर तपस्या करते रहे। फिर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने तीनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने अमृत प्राप्ति का वरदान मांगा, लेकिन वरदान देने से ब्रह्मा जी ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित रहेगा, जिससे शत्रु आसानी से तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। वहीं जब बारी विभीषण की आई तो उन्होंने संपूर्ण जीवन में विष्णु भक्ति मांगी। कुंभकर्ण ने इंद्रासन पाने की इच्छा से घोर तपस्या की थी, जिससे इंद्रदेव भी काफी चिंतित थे। इंद्रदेव अपनी इस चिंता के निवारण के लिए देवी सरस्वती के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि आप कुंभकर्ण की मति फेर दीजिए, जिससे वो इंद्रासन ना मांगे। इंद्रदेव की ये बात सुनकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई और जब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा, तब कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। इतना कहते ही ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया, लेकिन रावण और विभीषण ने विनती की और कहा कि यदि ये आजीवन सोता रहेगा तो संसार का सुख कब देखेगा। ये सुनकर ब्रह्मदेव ने 6 माह के बाद एक दिन कुंभकर्ण को जागने का वरदान दे दिया और अगले दिन से 6 महीने तक सोने को कह दिया। सोते रहने के वरदान के साथ साथ ब्रह्मदेव ने ये चेतावनी भी दे दी कि यदि कोई समय से पूर्व कुंभकर्ण को जगाएगा तो वो दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, फिर एक दिन जागता था और फिर 6 महीने सो जाता। उस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया तो 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर एक विशाल पर्वत की तरह था। उठते ही उसे भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खा लिए। सभी फल खा लेने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा, तो उसने लंका से बाहर जाकर लोगों को खाना शुरू किया। कुंभकर्ण का शरीर बहुत बड़ा था। वो आदमियों को अपनी एक उंगली से उठा लेता था और उठाकर अपने मुंह में चबा लेता था। फिर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया, तो उसके बाद रावण ने बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनकी कन्या वज्रबाला का हाथ मांगा। वज्रबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरोचन का बेटा था। रावण के बोलने से कुंभकर्ण और वज्रबाला का विवाह हो गया और वज्रबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई
और लंका में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना रही थी। कुछ समय के बाद वज्रबाला और कुंभकर्ण के दो बेटे हुए, जिनमें एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने दो और विवाह किए थे और ये दोनों विवाह उसने अपनी मर्जी से किए थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था और करकटी एक राक्षस पुत्री थी जो सह्याद्री की राजकुमारी थी। कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुतुबपुर के महोदर नामक राजा की बेटी तड़पमाला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी वज्रबाला ने ही शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना नायक बना दिया, क्योंकि उसे शास्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान था। कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़पमाला उसके लिए 6 महीने तक भोजन का प्रबंध करती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस भोजन को खाकर उसकी भूख मिट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, कुंभकर्ण के साथ साथ उसकी पत्नियों को भी मुक्ति मिल गई। इसी के साथ हमारी आज की कहानी भी संपन्न हुई। हर हर महादेव।